Hello everyone, I'm Rohini and today we'll discuss the topic essentials to prove adverse position. मतलब कि अगर एडवर्स पोजीशन है तो आप कैसे प्रूव करोगे कि भाई दिस पर्टिकुलर थिंग कम अंडर द एडवर्स पोजीशन. तो उसके कुछ एसेंशियल है 6 to 7 वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला पॉइंटर ये, सबसे पहला एसेंशियल ये कि जो पोजीशन होना चाहिए आपका वो किसी सर्टेन प्रॉपर्टी के ऊपर पोजीशन होना चाहिए. तो एडवर्स पोजीशन की बात होगी. तो सबसे पहले क्या होगा, पोजीशन होना चाहिए P. देन सेकेंड इज़ द पोजीशन मस्ट बी हॉस्टाइल. तो आपका जो पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए, हॉस्टाइल होना चाहिए. अब हॉस्टाइल पोजीशन से क्या मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है एडवर्स पोजीशन का, दैट कंटेम्पलेट्स अ हॉस्टाइल पोजीशन. मतलब कि आप ज़बरदस्ती, चाहे वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, ठीक है, मतलब जो ट्रू ओनर है, लेट्स से आपका कोई घर है, उस पर कोई जो है वो कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उनके मना करने के बाद भी आप नहीं करते. तो आपका पोजीशन कैसा है, हॉस्टाइल पोजीशन है. तो सबसे पहले पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन कैसा, हॉस्टाइल होना चाहिए. सेकंड एसेंशियल कंप्लीट है. थर्ड, पोजीशन मस्ट बी विद द इंटेंट टू आउट्स द रियल ओनर. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका इंटेंशन क्या है. आपका इंटेंशन ये है कि आप जो है, जो राइट है ओनर का, आप वो उसे डिनाई कर रहे हो, ठीक है, उसका इंटरेस्ट आप डिनाई कर रहे हो, ठीक है. तो पोजीशन कैसा होना चाहिए, ये तो हो गया हमारा. दैट इज सबसे पहले पोजीशन होना चाहिए, देन पोजीशन हॉस्टाइल होना चाहिए एंड विद द इंटरेस्ट टू आउस्ट. तो यह आई लिखते हम लोग, ठीक है, ज़्यादा सही होएगा आई. देन थर्ड एसेंशियल, पोजीशन मस्ट बी अ कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड. तो आपका पोजीशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस पोजीशन होना चाहिए. मतलब आप किसी के यहाँ पे पोजीशन में है, आप क्लेम करना चाह रहे हैं एडवर्स पोजीशन, तो आप 10 साल 11 साल कंटिन्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में आपने खाली कर दिया, बीच में जो उसका जो राइटफुल ओनर है वो रह रहा है वहाँ पे, नहीं. पोजीशन कैसा, कंटिन्यूअस और अनइंटरप्ट होना चाहिए. फिफ्थ, पोजीशन मस्ट बी ओपन एंड नटोरियस. मतलब कि वहाँ पे आसपास जो रहने वाले लोगों को सबको पता है कि भाई ये इंसान इस घर को कब्जा करके बैठा हुआ है. दैट इज़ ओपन एंड नटोरियस. तो कैसा होना चाहिए, ओपन एंड नटोरियस, ठीक है. देन पोजीशन टू द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिव. मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर आपके घर में कोई कब्जा करके बैठा तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी में हमारा कब्जा करके बैठा, नॉलेज होना चाहिए. तो पोजीशन डज नॉट बिकम अ एडवर्स टू द प्लेंटिव व्हेन देयर वाज नो नॉलेज. तो अगर नॉलेज ही नहीं होगा प्लेंटिव को तो वो एडवर्स पोजीशन में नहीं आएगा, जब तक जो है जब तक जो ट्रू ओनर है उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, ठीक है. नॉलेज में भी प्रिज्यूम फॉर एन ओपन एंड नटोरियस एक्ट ऑफ. तो मतलब खुलेआम जो है सारी दुनिया को पता है, बस आप ही को नहीं, आप बोलोगे मुझे ही नहीं पता है, तो वो तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि भाई इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता है कि किसी की प्रॉपर्टी लेके बैठा है तो किसी को पता नहीं होगा, ठीक है. तो पोजीशन टू एन नॉलेज ऑफ प्लेंटिव. तो क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए प्लेंटिव को, क्या हो गया. देन सेवेंथ इज एक्चुअल एंड एक्सक्लूसिव पोजीशन. तो कैसा होना चाहिए, एक्सक्लूसिव पोजीशन. मतलब फिजिकल ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया भाई आज से मेरे कब्जे में और वो रहनी नहीं. वो जो प्रॉपर्टी आपकी वो फिजिकली वो लोग उस पर रह रहे हैं, ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ अ एक्सक्लूसिव पोजीशन. तो ये हमारे हो गए. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, दिस इज PHICON फी कोन के. ये हमारे जो है असेंशियल हो गए, ठीक है. सबसे पहले तो P फॉर पोजीशन होना चाहिए सर्टेन प्रॉपर्टी में. पोजीशन कैसा होना चाहिए, हॉस्टाइल होना चाहिए. इंटरेस्ट टू आउट्स दी इंटरेस्ट ऑफ रियल ओनर होना चाहिए. C से हमने क्या देखा था, कंटिन्यूअस होगा. O से हमने देखा ओपन और एकदम. N से नटोरियस होना चाहिए. नॉलेज होनी चाहिए प्लेंटिव को. और E से हमने क्या देखा था कि क्या देखा था, एक्सक्लूसिव पोजीशन होना चाहिए. या इसे हमने देखा था एक्सक्लूसिव पोजीशन होता है. ये सारे एलिमेंट हमें याद करने और एडवर्स पोजीशन के ऊपर के आता है क्वेश्चन. तो ये सारे ऐसे के ऐसे 7 एसेंशियल्स जो आपको लिख के आने हैं. आई होप ये टॉपिक बहुत छोटा सा था, समझ में आ गया होगा. थैंक यू.